जी जी बिल्कुल। मैं आता हूँ आलोक जी आपके पास। आपने योगेश जी की बात भी सुनी और सुनील जी की बात भी सुनी। आलोक जी, भारत में अक्सर ऐसा होता है कि अभी तो लड़कियों की भी 21 साल में शादी की बात चल रही थी पीछे तो, और बहुत बार ऐसा होता है कि माता पिता को 18-19 साल की उम्र में किसी लड़की के लिए अच्छा वर मिल जाता है तो वो शादी कर देते हैं। वो फिर वो इंतजार नहीं करते, फिर कहते हैं अभी अगर वर मिल रहा है तो ले लो, या वधू मिल रही है तो ले लो, ऐसा माना जाता है। बाद में फिर मिले ना मिले तो अभी सामने एक अच्छा लड़का है या अच्छी लड़की है, एस्टेब्लिश्ड है, सब कुछ है, चलो कर लेते हैं। लेकिन भारत में 100 किस्म की सामाजिक समस्याएं हैं। बाल मजदूरी की समस्या है, बच्चियों का अपहरण करके प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है, देवदासी की समस्या अभी तक चल जा रही हो रही है। आप बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है, ये कॉमन है, उनका शोषण किया जाता है। आप देखिए घर बन रहे होते हैं वहां बच्चे मजदूरी कर रहे होते हैं, ईंटें ढो रहे होते हैं। अब बहुत सारी ऐसी सामाजिक कुरीतियां आज भी हमारे इस भारत में हैं, हो रही हैं। लेकिन उनके लिए बहुत सारी एनजीओज भी हैं, संघर्ष कर रही हैं, लड़ भी रहे हैं, और उसमें हमारे कुछ लोगों को नोबेल प्राइज भी मिले, उसमें शांति की ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप कानून से एक सामाजिक बुराई को दंडित करके, डर दिखा के, भय दिखा के आप समाज में सुधार लाना चाहते हैं कि आपकी 1 साल पहले शादी हुई थी, 2 साल पहले शादी हुई थी, आपने अपराध किया, और फिर रेट्रोस्पेक्टिवली कोई एक लॉ उठाकर आप लेके आते हैं। अगर इस ढंग से समाज बनाना चाहते हैं तो समाज में तो विद्वेष ही फैलेगा ना इससे। और ये सबको पता है कि आज भी भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता या धार्मिक जो उनकी परंपराएं हैं अपने अपने धर्म की, वो अलग अलग मान्यताएं हैं। और वो अगर इस्लाम कहता है कि हाँ 16-17 साल की उम्र में शादी हो सकती तो हो सकती है, उसको सुप्रीम कोर्ट भी नलीफाई नहीं करता है। हालांकि एडवाइस करता है कि ये नहीं होना चाहिए, उचित नहीं है बच्चों की मानसिक और फिजिकल स्थिति को देखते हुए। लेकिन जो शादियां हो चुकी हैं, अब उठा के आपराधिक मुकदमे दायर करना, ये कहां तक उचित है? और आपकी जो भी इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन है आप दर्शकों के सामने रखिए आलोक जी। मुझे लगता है कि इसकी समस्या की हमको जड़ में जाना पड़ेगा, बाद में इस कार्रवाई पे हम लोग आते हैं। जड़ यह है कि मुझे 3 चीजें समझ में आती हैं। पहला, शिक्षा का अभाव, जबरदस्त अभाव है। दूसरा, मेरे को लगता है कि आर्थिक स्तर पर बड़ी दिक्कतें हैं, जहां भी शादियां हो रही हैं वो आर्थिक तौर पर विपन्न है। और तीसरा, मेरे को लगता है जो सबसे प्रमुख वजह है जो मुझे लगती है, एक है कि लैंगिक अनुपात में बहुत ज्यादा कमी। हमारे कई राज्य ऐसे हैं जिनके जितने जिस अनुपात में लड़के हैं उस अनुपात में लड़कियां नहीं हैं। ये समस्या बहुत जगह है। अगर आप हरियाणा के क्षेत्र में चले जी जाएं, जी। हरियाणा में चले जाएं, मेवात में चले जाएं, वहां भी ये दिक्कत है। इवन कि अब असम में भी दिक्कत आ रही है। जो असम जो पहले 1,000 मतलब जो बराबर चल रहा था, आज से पिछले 2 दशक पहले वो थोड़ा ऊपर था संख्या। अगर 1,000 के अगर आंकड़े देखते थे तो 1,000 से ऊपर थे, लेकिन अब वहां भी कम हो गए। और तो और आपके केरल में भी कम हो गए। मतलब केरल तो एक ऐसा है कि जहां पर मतलब लड़कियों की कमी नहीं होनी चाहिए, अगर देखा जाए तो ज्यादा थी, ज्यादा साक्षरता थी, है। ज्यादा थी उनकी संख्या पुरुषों के मुकाबले एक हाँ। समय। हाँ, केरल में ये समस्या आ गई। और मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि अगर मैं हम लोग उत्तर भारत या हिंदी भाषी बेल्ट की अगर बात करें तो उसमें हम 3 चीजें गिनते हैं, लेकिन वो तीनों चीजें तो केरल में तो नहीं है। केरल में तो आर्थिक स्थिति ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कमी आ रही है। केरल में शिक्षा का स्तर ठीक है तो भी कमी आ रही है। तो आखिर ये है क्या? अब इसको समझना पड़ेगा कि कुछ सामाजिक की जो विद्रुपता कभी भी आती है तो उसके पीछे 2 जगह 2 वजह है। पहला, बहुत अभाव है एक लड़कियों में, एक परिवार में एक इज्जत को बहुत बड़ी चीज मान लिया जाता है कि लड़कियों की इज्जत, लड़कियों की इज्जत कुछ हो नहीं जाए, कहीं कोई दाग ना लग जाए। तो इसलिए जो गांव के जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जैसे अमरोहा के भी पिछड़े क्षेत्र में चले जाएं, हमारे सुनील जी ने बड़ा जिक्र किया वहां गढ़ के आसपास के इलाकों का, तो वहां भी देखिए कानून का बहुत ज्यादा राज नहीं है, दबंगों का वहां भी है। कई लड़कियों को दिक्कतें होती हैं, तो इसलिए गार्जियन पहले सोचता है कि कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हम शादी करें। सर, अब सवाल पास ये है। पड़ोस वाले आलोक जी, पास पड़ोस वाले पूछना शुरू कर देते गांव में, भाई तेरी बच्ची तो 16-17-18 साल की होगी, शादी क्यों नहीं करती उसकी? ऐसे ऐसे हाँ, बोलते हैं। बिल्कुल। उसके पीछे वजह सिर्फ यही है कि अगर कुछ दाग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा। ये दाग का जो टैबू है ना, ये बहुत ही बड़ा टैबू है। इससे हम लोग को इसको भी दूर करने का एक प्रयास करना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है।
अब सवाल आता है कि आपने सबसे मुद्दा जो उठाया है कि इसका ये जो सीआरपीसी के तहत है, भाई वहां तो 4,000 एफआईआर हो गई है, 2,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई हैं। इतना ही नहीं, वहां तो ये हो रहा है कि जिन्होंने पहले भी शादी करी है, आज ऐसा नहीं कि ये 2022 और 23 की बात है, जिन्होंने 5 साल और 10 साल पहले भी शादी करी है उनको भी लपेट लेंगे। जिन्होंने पहले शादी करी है 14 साल की लड़की से कम उम्र की, और या उससे पहले उससे शारीरिक संबंध बना लिए हैं, तो वो असम पुलिस उसको भी लपेट लेगी। अब यहाँ पर लपेट लेगी, चलो ठीक है, मैं ठीक है, मतलब इस अर्थों में ठीक नहीं है, मतलब उनका एक वो कदम है, मैं उसको उचित नहीं ठहराता। लेकिन यहाँ एक चीज और है, पिछले साल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक प्रेस रिलीज इशू की थी। तो उस प्रेस रिलीज में उन्होंने साफ कहा था कि जहां भी बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत जहां भी जरूरी हो, आप वहां पे एक नोडल अधिकारी इसी काम के लिए रखते हैं, इसी चीज को रोकने के लिए रखते हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम है, ना मीडिया में बताया गया कि जहां पे ये कार्रवाइयां हो रही है वहां पर कोई ऐसा नॉमिनेट किया, ऐसा मतलब डिप्लॉय किया गया कि नहीं। अगर वो तैनाती नहीं हुई है तो इसका मतलब कि एक कानून का पालन तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी तो नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये, वो भी इन्हीं की सरकार के समय में ये प्रेस रिलीज जारी हुई है, पिछले साल की जारी हुई है, 2022। लेकिन किसी भी अर्थों में, अब जैसे आपने, मुझे लगता है कि ये सरकार ना कुछ एक ऐसा करती है कि काम तो कम करे, वो दिखावा ज्यादा करना चाहती है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये एक इस सरकार के साथ में प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया, जैसे वंदे भारत ट्रेन अगर एक बार होती है, झंडी दिखा दिया, बात खत्म, फिर आप दूसरी बार में भी दिखा दी, तीसरी बार में भी दिखा दी। दिल्ली में हमारी ड्राइवरलेस ट्रेन, हम लोग पढ़ रहे थे खबरों में, पढ़ते पढ़ते हम लोग इसी इलाके में रहते हैं, पिछले 4 महीने से हम लोग कम से कम 10 बार अखबारों में पढ़ चुके थे कि ड्राइवरलेस ट्रेन का ट्रायल हो रहा है, ड्राइवरलेस ट्रेन का ट्रायल हो रहा है। लेकिन जो शुरू हुई तो फिर वहां पर लाल कारपेट बिछा करके फिर झंडी दिखाई गई। तो ये जो एक तरीका है, ये तरीका बहुत बड़ा। अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ, थोड़ा सा एक कैनवास को थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। अब जैसे हमारा ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे सीमा पे, हम सीमा पर सड़क बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं कि हमारे सारे हथियार सीमा पे पहुंच जाए। भाई चाइना क्या करता है, चाइना जब बना देता है उसके बाद में पता चलता अरे ये तो बन गया। नासा की जब फोटो आती है, सैटेलाइट इमेज आती है, अरे ये तो उसने वहां पर पूरी बस्ती बसा दी, यहाँ पर तो उसने डोकला में पूरा ये कर दिया, अरुणाचल प्रदेश में पूरे नाम उसने कर दिए, सब बदल दिया। तो सवाल ये है कि हम जो एक इसको क्या बोले, जो एक ऑप्टिक्स बनाते हैं ना, ये थोड़ा सा ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इनकी मजबूरी है, क्योंकि असली मुद्दे पे तो ये काम कर नहीं सकते। अब एक चीज देखिए, एक बड़ा चर्चित हुआ, अब जैसे हम लोग मुस्लिम्स की बात करें, चूंकि असम में मुस्लिम्स के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, हिंदू पे, दोनों पे। तो अगर हम लोग मुस्लिम्स की बात करें, अब याद करिए पहले 3 तलाक वाली बात हुई थी, 3 तलाक को आपने वो क्रिमिनल मान लिया था। अभी आप बताइए, अगर किसी का वो तलाक में हो जाता है, उसके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज कराने जाती है, आप उसको तो गिरफ्तार कर लेंगे, उसका गुजारा भत्ता कहाँ से होगा, उसका खर्चा कैसे चलेगा। क्या भारतीय संस्कृति इससे ऐसी है अभी? क्या भारतीय समाज इतना पढ़ा लिखा, इतना साक्षर और इतना जागरूक है कि पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए और पत्नी आराम से रहती रहे, उसको लोग पैसे देते रहे? कहाँ संभव है? भैया आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप जो बात करते हैं देश में प्रति व्यक्ति आए, तो वो काम की बात करते हैं, वो तो आप दिल्ली की बात करते हैं ना, बाकी जगह तो नहीं है। सीतापुर में तो इतनी आपको आय नहीं मिलेगी, कहीं भी आप छोटी जगह चले जाइए, आपको वहां आपको आय नहीं मिलेगी, राजकोट में इतनी आय नहीं मिलेगी आपको। आप क्या करेंगे? मोरबी में इतनी आय नहीं होगी कि प्रति व्यक्ति आए। भाई प्रति व्यक्ति आए तो आप ऐसे आंकड़ों से आप निकाल देते हैं ना, उसमें तो एक वो भी निकलता है जो पर डे में जो 100 करोड़ कमाता है, एवरेज तो तभी निकलता ना उस तरीके से। तो दिक्कत यह है कि ये सरकार कुछ बड़ा करते हुए दिखा रहा है, और मैं इसको ऐसा लेता हूँ, थोड़ा सा और मैं एक इसमें एक रूपक डालना चाहता हूँ। ये बुलडोजर संस्कृति का एक अगला कदम है। बुलडोजर संस्कृति जो यूपी में चालू की गई थी, भाई आप सवाल है कि कोर्ट है, कानून है, किसी को अगर ध्वस्त करने का अधिकार है वो तो कोर्ट देगा ना। ये पुलिस के पास और ये नगर निगम के पास कब से अधिकार हो गया कि वो खुद सारा का सारा जमीन दोज कर दे, किसी में भी बुलडोजर लगा दे? ये तो कोई बात नहीं होती। और फिर जब आपको जब कार्रवाई करनी होती है, तो एक हमारे जो आशीष मिश्रा थे, तो आशीष मिश्रा के लिए जो उनको वो एक आईजी है, उन्होंने वो समन भेजा था पूछताछ के लिए।
एक तरफ एक इस तरीके का कानून है कि उससे समन पूछा जाता है, अगर उसकी जगह आप, हम या कोई भी व्यक्ति होते तो पुलिस अब तक उठा करके अंदर ले आती बयान देने के लिए, लेकिन उनको सब समन भेजा जाता है बड़ी कि आप आइए सर, जो आपकी मर्जी वो सब आ जाएगी। तो सवाल है कि दो तरीके के कानून है, और ये केवल कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक अपनी इमेज बनाने की कोशिश है। आप देखिए, इसमें बिल्कुल मत भूलिएगा, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए कदम उठाती है। ये जो उठाया जा रहा है ये पूरा फैलेगा। अभी हम लोग 9 राज्य और मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर भी इस साल आ सकता है, तो 10 राज्य का चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें हिंदी बेल्ट के 3 राज्य बड़े प्रमुख हैं। ये 3 तो प्रमुख है, और चौथा ये कर्नाटक में भी असर डालेगा। मतलब इसको मुख्य तौर पे ले सकता है कि 4 राज्यों में हिंदू मुस्लिम विभाजन ये असर डालेगा। तो इसके लिए, लेकिन एक बात है, कानून आप कानून बना लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि हमारे सब पैनलिस्ट कह रहे थे, जब तक कि आप जागरूकता अभियान नहीं चलाएंगे और आर्थिक तौर पे उनको संबल नहीं देंगे, शैक्षिक तौर पर उनको ये नहीं मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक नहीं हो सकता। और लैंगिक अनुपात को लेते हुए बहुत काम करना पड़ेगा। अभी भी हम देखिए, इतने साल के बाद मेट्रो सिटी में भी अल्ट्रासाउंड में लिखा रहता है कि यहाँ पर वो लिंग जांच अवैध है। आज भी बड़े से बड़े अस्पताल में भी ये लिखना पड़ता है। तो बेचारे केवल उनको ही तो दोष न ठहरा जाए। ये जो संस्कृति है ना, उसमें संस्कृति में मूल बात यही आती है कि भाई लड़कियां आई तो एक दिक्कत आई। हालांकि भूल जाते हैं, सीबीएसई में कमाल दिखा रही है, आईसीएसई में कमाल दिखा रही है, हवाई जहाज उड़ानी है, सब चीजें हैं, एक पहलू वो भी है, उसको भूल जाते हैं। बस वही बात रखते हैं। नहीं तो भ्रूण की जांच तो सारे लोग कराने लगे हैं, तभी तो वो लिखा गया। अगर सबने अगर जागरूक हो जाते, तो इसलिए मैं इसको केवल वो भी नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि एक सामाजिक सोच है, दिमाग में ही एक इनबिल्ट है कि लड़की है लड़की है, जबकि स्थिति तो यह है कि लड़कियां ज्यादा होनहार है, ज्यादा अच्छी हैं। इसलिए इसके बावजूद क्रिमिनल वाला तो काम होना ही नहीं चाहिए। ये बस सिर्फ एक राजनीतिक प्रयास है, एक अपने वोटों को बढ़ाने का, हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई को पैदा करने का। जी।